Hello my dear students, my name is Priyal and I welcome you all to the MM Academy. Hopefully the studies are going well. 3-4 दिनों से मेरे वीडियो अवेलेबल नहीं थे तो अब ये डिसकंटिन्यूशन नहीं रहेगा. मैं आपको प्रॉपरली डेली बेस पे वीडियो प्रोवाइड करूंगी. आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने का सोचा है जो है हमारा पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम. और वॉल्यूम हम सिंपली सॉलिड फिगर का निकालते हैं. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं 2D फिगर्स एज वेल एज 3D फिगर्स. ओके, 2D फिगर्स एज वेल एज 3D फिगर के जितने भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं मैं ट्राई करूंगी आपको टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में कवर करने का. ये 20 क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मिलेंगे. ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आपको एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम में मिलेंगे नहीं. जो बहुत शॉर्ट तरीके से सॉल्व हो जाते हैं वही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे. क्योंकि आपको सिंपली एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है तो आपका स्ट्राइकिंग रेट बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए. आपको देखते ही से क्वेश्चन को क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. कुछ क्वेश्चन आप माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन की सीरीज. उससे पहले मैं आपसे बोलूंगी कि आप हमारा MM Academy ऐप डाउनलोड करें. सिंपल प्रोसेस है. देखिए हम MM Academy में आपको स्टेट PSC, UPSC, बैंकिंग, SSC एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और PDF प्रोवाइड करते हैं. आपको ऑन टाइम टीचर प्रोवाइड होता है जो आपके हर डाउट सॉल्व करता है. जो भी आपको आते हैं आपको सिंपल प्रोसेस क्या करनी है, सिंपली डाउनलोड करना है MM Academy प्ले स्टोर से. साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, बेसिक है, आप सबसे बन जाएगा. उसके बाद आपको एडवांटेज ये है कि आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेमो लेक्चर्स. उनको आप अटेंड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट कैसा है हमारा. ओके, अगर पसंद आता है तो जाएं हमारी प्रोफाइल में. यू हैव टू गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज द प्लान. काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में प्लान है. आपको काफी अच्छे लगेंगे प्लान्स तो आप जल्दी से इनको परचेज करें बिकॉज रेट कभी भी बढ़ सकते हैं. एंड एंजॉय करें स्टडीज. एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं. ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम्स की आईडीज हैं तो डायरेक्टली आप इनमें अपने डाउट्स भेजें. मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपके डाउट सॉल्व करने का और आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने का. ओके, अब तो देखिए आप हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अ रेशियो ऑफ. अब यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा था तो मैंने सोचा आपको यहीं पे आपको डायरेक्टली दिखा दूंगी. 1/6:1/4:1/9. ओके, अब यहाँ पे ये चीज क्या समझे आप, 1/6, 1/4, 1/9. यहाँ पे गिवन है कि जो साइड है ट्राइंगल्स की, सपोज ये आपका कुछ ट्राइंगल है A B C, ये तीनों साइड है आपकी. तो A:2, ये किसके रेशो में है आपके, 1/6:1/4:1/9 के रेशो में है. आपसे पूछा जा रहा है अगर हमको पेरीमीटर दे दिया 171, अगर यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू हो गई 171 तो आप निकालिए कि सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी. तो आपको सबसे बड़ी साइड निकालनी है, द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्राइंगल. ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले ये ABC की वैल्यू निकालोगे और उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको क्या डिक्लेयर कर दोगे आप, उसी को डिक्लेयर कर दोगे द लॉन्गेस्ट साइड. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ तो आपको रेशियो में गिवन है. तो देखो जब भी आपको रेशियो में दिया रहता है तो रेशियो में क्या करते हो आप, सिंपली जो डिनोमिनेटर रहता है उसका ले लेते हो आप LCM. तो देखो 6 का, 4 का और 9 का, इन तीनों का आपने LCM लिया तो सिंपली इसको 2 से कैंसिल करो. अगर मैं बेसिक तरीके से समझाऊं तो सबसे पहले आप 2 से जाते हो, 2 3 2 2 एंड 9 एज इट इज जाएगा. अगेन 2 से ये 3 एज इट इज मेंटेन रहेगा, 1 एंड दिस इज 9. अब 3 से जाएगा 1 एंड 3 अगेन 3 से तो 1, 1, 1. तो देखो यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36. तो देखो आपका आया 36 LCM. तो अब यहाँ मेंटेन क्या करना है आपको डिनोमिनेटर में 36. तो देखो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 6 से. तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से. तो यहाँ क्या बन जाएगा, 6/36 बन जाएगा. अब इसमें क्या करोगे, यहाँ नीचे 4 है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 36 आ जाए, 9 से मल्टीप्लाई करोगे. तो अगर आपने नीचे 9 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर से भी करोगे तो 9/36 आ गया. ओके, अब यहाँ किससे करोगे, 4 से, ऊपर भी किससे करोगे, 4 से. तो 4/36 आ गया. अब देखो तीनों में 36 कॉमन है तो इसको कैंसिल आउट करो. तो अब रेशो किस टर्म में जनरेट हो गया आपका, A:B:C. कैसा आ गया आपका, 6:9:4 आ गया. इतना क्लियर हुआ आपको कि कैसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डायरेक्टली न्यूमरेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो. ओके, अब आपके ABC इन तीनों की आपको रेशियो मिल गया. मैं एक बार इरेज करके फिर से लिख देती हूं. देखो A:2, B:2, C, इनका रेशियो क्या मिला आपको, 6
9:4। इतना समझ में आया आपको। अब आपको निकालना है सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। अभी ये तो क्या मिला है आपको, रेशियो मिला है, मतलब जो आपकी एक्चुअल साइड होगी वो क्या होगी, 6x होगी, दूसरी आपकी 9x होगी और तीसरी आपकी 4x होगी। आपको क्या निकालना है, इस 9x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 9 से, तभी तो आपको ये लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी वाली साइड मिल पाएगी। तो देखो सिंपली क्या करो, इसको x के टर्म में लिखो। ओके अब आपको एक चीज जो गिवन है वो क्या है, पैरीमीटर। आपको पैरीमीटर गिवन कितना है, 171 दिया है। तो देखो आपको सिंपली अगर आप सम करते हो इनकी साइड को तो पैरीमीटर ही मिलता है, 6x प्लस 4x प्लस 9x। इसका वैल्यू कितनी होती है, 171 होती है जो पैरीमीटर होता है। तो यहां से x की वैल्यू आराम से निकल आएगी। इनको सम करो, ये हो गया 10, 10 प्लस 9 19। तो 19x की वैल्यू कितनी आ गई, 171 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी जनरेट हो गई आपके, सिंपली इसको कैंसिल करो, 171। अब देखो आपको डिवाइड करना है ना 19 से, तो आप लास्ट प्लेस को देखो, यहाँ पे लास्ट प्लेस कौन सी है आपकी, यूनिट प्लेस 9 है, यहाँ पे क्या है 1। 9 की टेबल में 1 कब आता है, सिंपली आपका 9 9 आता है। और अगर आप सॉल्व भी करोगे तो देखो 19 9 से कितना होता है, 171। देखो 190 में आप माइनस करो 19, 9 से ही आएगा। ये कितना आ रहा है, 171 ही आ रहा है। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी x की, 9 आ गई। ओके अब x की वैल्यू जैसे आपको 9 मिली, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है साइड की वैल्यू। तो यहां पुट कर दो इस 9 की वैल्यू, 9 इंटू 9। तो लार्जेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी आपकी, 81। ओके आपको क्लियर हुआ। अब हम कैसे करेंगे सॉल्व, मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से सिखाया है, बहुत रूट लेवल से सिखाया है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। अभी बेसिक तरीके की कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम हाई कैलकुलेशन करेंगे। ओके नाउ लुक ओवर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश करें। आपसे सिंपली बोला जा रहा है अ रेक्टेंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 50। आपसे बोला जा रहा है एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल आपको पता है ए बी सी डी ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे लेंथ रहती है आपकी और एक होती है विड्थ। ओके तो हम इसको बी ही मान लेते हैं। ओके अब आपसे बोला जा रहा है इफ इट्स लेंथ इज 13 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। आपसे बोला जा रहा है जिसकी लेंथ है वो कितनी है, 13 मीटर एक्स्ट्रा है उसकी विड्थ से। सपोज ये लेंथ है और ये क्या है, विड्थ। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो आपकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, आपकी जो विड्थ है उससे 13 मीटर एक्स्ट्रा होगी। इतना क्लियर हुआ आपको। अब बेसिक फॉर्मूला आपको मैं एक बार बता देती हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके आपके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, सिंपली 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो लेंथ है वो है b प्लस 13 और b क्या हो जाएगा, b ही होगा, विथ एज इट इज आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। आपको पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है कितनी, 50, तो यहाँ 50 रख दी आपने। अब यहाँ 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है, b प्लस 13 है और एज इट इज b भी लिख दिया आपने। अब यहाँ पे ये 2 से ये कैंसिल हुआ, कितने सा 25 सा, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2b प्लस 13 आ गई। अब ये 13 माइनस में जाएगा इधर आके, क्योंकि यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के इधर आके 25 माइनस 13 हुआ, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब 12 किसकी वैल्यू हो गई, 2b की। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, आपको सपोज दिख नहीं रहा होगा तो देखिए 12 की वैल्यू कितनी होगी 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। इतना क्लियर हुआ। तो देखो विड्थ कितनी आ गई आपकी 6। तो अब देखो लेंथ कितनी थी कंडीशन के हिसाब से, विड्थ से 13 ज्यादा। तो देखो 6 में प्लस कर देंगे 13, तो विड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 13 19 आ जाएगी। तो विड्थ कितनी आ गई आपकी 19 आ गई। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे अगर मैं इरेज कर दूं तो देखो यहाँ पे आपकी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ गई, आपकी लेंथ आ गई आपकी 13 प्लस 6 विच इज 19 और आपकी विड्थ कितनी आ गई 6 आ गई। अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया बता दीजिए। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, यही क्या हो जाता है आपका एरिया किसका, रेक्टेंगल का। अब देखो 19 इंटू 6, अब अगर यूनिट डिजिट से जज करो तो 9 6 कितना होता है, सिंपली आपका 54। तो यूनिट डिजिट तो 4 आनी है। अब देखो यहाँ पे सभी 4 4 4 4 है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 9 6 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, अब 19 6 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 19 5 से कितना हो जाएगा 85, प्लस कर दो 19, तो ये 4 1 कैरी, तो आपका आंसर कितना आ गया 104। क्लियर हुआ। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ही करनी है। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर। एक कोई स्क्वायर है,
ओके, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि हर एक साइड क्या होती है, एक दूसरे की इक्वल होती है। अगर आपसे बोला जाए हर एक साइड को आप किससे बढ़ा दो, 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दो, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 81 सेंटीमीटर। अब यहां बोला जा रहा है जब आप स्क्वायर को बढ़ा दो 3 सेंटीमीटर से, किसको, इसके साइड को, a+3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, a+3 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, a+3 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, a+3 हो गया। इतना क्लियर हुआ। पहले आपका एरिया को चाहता था a, अब जो आपका न्यू एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, a+81 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा आने लगेगा। इतना क्लियर हुआ कि इनने क्या किया, सिंपली इनने जो साइड थी उसको 3 से बढ़ाया, जिसके कारण जो एरिया था वो कितने से बढ़ गया, 81 से बढ़ गया। अब आपको निकालना है साइड ऑफ स्क्वायर कितनी थी, मतलब इस a की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है, इनिशियली कितनी थी। तो देखो सिंपली क्या करोगे आप, डिफरेंस लेके देख लो। देखो यहाँ पे क्या निकालोगे आप, एरिया निकाल लोगे आप। ओके, इस एरिया को इस एरिया से माइनस करोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। कैसे, देखो आपका बाद में एरिया कितना हो गया, a+3, एक साइड है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे साइड कितनी है, a+3, तो इसका स्क्वायर कर लिया। पहले साइड कितनी थी आपकी, a थी, तो माइनस किया क्या, a का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, a न्यू माइनस a ओल्ड, क्लियर हुआ। तो ये क्या आ जाएगा, इनके एरिया का डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना दिया है आपको, 81 दिया है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहां से आपको डायरेक्टली किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की, जो आपसे पूछी गई है। इसको अगर सॉल्व करो तो फॉर्मूला क्या होता है, a+b होल स्क्वायर का। अगर आपको पता ना हो तो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इतना क्लियर हुआ। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 हो गया। अब 2ab, 2 इंटू ए इंटू 3 कितना हो गया आपका, 6a हो गया। माइनस किया इससे a स्क्वायर, ये वाला a, तो आंसर कितना आना चाहिए, 81 के बराबर आना चाहिए। अब a स्क्वायर से ये a स्क्वायर आपका कैंसिल हुआ। ओके, ये 9 उठ के यहाँ आ गया, तो 81 माइनस 9 कर दिया तो कितना हो गया आपका, सिंपली 72। ओके, अब 6a की वैल्यू कितनी आई आपकी, 72, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 डिवाइड बाय 6। सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 12 आ गई। तो आपके एक साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो इनिशियली जो साइड थी उसकी वैल्यू कितनी थी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, ये सिंपली आपका कंडीशन क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो देखो, इफ द एरिया ऑफ सर्कल, अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक सर्कल के बारे में। सर्कल का एरिया क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ। एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, ये आपकी रेडियस होती है, और पूरा देख लो तो ये कितना हो जाता है, आपकी डायमीटर हो जाती है। क्लियर हुआ। आपका पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ओके, अब 9 यहाँ अकेला नहीं दिया है, एक्चुअली यहाँ पे लिखा था 9 पाई। ओके, आपको एरिया ऑफ सर्कल गिवन था 9 पाई। ओके, आपको यहां बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है। तो देखो सबसे पहले तो कंपेयर कर लो। तो देखो सबसे पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है आपका, 9 पाई के। अब पाई से पाई कैंसिल करो, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, √9 विच इज 3। तो आपका रेडियस कितना आ गया, आपका रेडियस आया 3। ओके, अब रेडियस अगर आपका 3 आया है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो डायमीटर कितना आया आपका 6, रेडियस आया आपका 3। अब सरकमफेरेंस पूछा जा रहा है, रेडियस आपका 3 आ गया, डायमीटर आपका 6 आ गया। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ओके, ये फॉर्मूले में हम रख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 3, पाई रख दिया और 2 रख दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे 67 नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 6 पाई है। तो देखो यहाँ पे 3 2 करोगे तो 6 आएगा और पाई पीछे लगा रहेगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अगर आपके तीनों स्टेटमेंट सही है तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर।